कहा जाता है जन्म कुंडली ज्योतिष विज्ञान द्वारा भविष्य में होने वाली निर्धारित घटनाओं का संकेत या सूचना तो दे सकती है, पर ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप कुंडली से पता कर सकते हैं। उसमें से व्यवहार यानी आपका बिहेवियर भी आपकी कुंडली से ही निर्धारित होता है, जिसको ज्योतिष की भाषा में गण कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूँ सौम्या शुक्ला। स्वागत करती हूँ आपके अपने शो किस्मत कनेक्शन में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गणों की। क्या हैं ये गण, कैसे करें पता कि आप कौन से गण के हैं, इसके क्या हैं उपाय, आज ये सब जानेंगे एस्ट्रोलॉजर संजय सिंह से। मनुष्य की जो कुंडली बनती है उस कुंडली में वो गण, नक्षत्र और उसकी योनि, ये तीन प्रमुख चीजें होती हैं। गण का मतलब स्वभाव, वो किस स्वभाव के हैं। प्रायतः मनुष्य जो भी पैदा होते हैं उनमें तीन गुण विद्यमान होते हैं। एक तो मनुष्य का होता है, वो मनुष्य की तरह अपने जीवन को मेहनत करता है और काम करता है और सामान्य तरीके से रहता है। जो कुछ विशेष करने की प्राय रिसर्च, मेहनत और कुछ अच्छा कर पाए वो उसमें लगे रहे, जिससे सृष्टि का कल्याण, सभी के लिए सोचने की क्षमता वो देवगण में होती है। एक होते हैं राक्षस गण, जिनको पाना होता है जी। उनको अपनी इच्छाएं पूर्ण करनी होती हैं किसी भी कीमत पे। ये तीन प्रकार के मनुष्यों के अंदर गुण विद्यमान होते हैं। आप अपनी कुंडली से जरूर देखें या आप अपने पार्टनर की कुंडली से देखें। अगर वो राक्षस गुण है तो आप उससे विवाद ना करें, आप जीत नहीं पाएंगे। उसी तरीके से आप स्वयं राक्षस गण हैं तो आप कुछ प्रिकॉशंस लें अपनी जिंदगी में। तो अगर मनुष्य, दो पार्टनर अगर मनुष्य हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, और अगर उसमें एक राक्षस है, एक मनुष्य है, तो यहाँ पे जो मनुष्य है उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें विवाद नहीं करना। ये आपके जीवन में बहुत काम की चीज। कुंडली सभी के पास होती है और आजकल की डेट में इतने ऐप आ चुके हैं कुंडली कि आप किसी में भी अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम डालोगे तो उसमें जो सेकंड पार्ट होता है जिसमें आपके किस दिन आप पैदा हुए, क्या योग था, क्या नक्षत्र था, उसी तरीके से आपको ये वो बता देगा कि आप किस गण के हैं। दूसरा, बहुत जल्दी जल्दी बोलना, क्रोध के साथ बोलना, धीमे धीमे अपनी आवाज और तेज कर लेना, और हर चीज में जल्दबाजी करना जी। और हर चीज को पाने के लिए सब कुछ लगा देना, ये एक राक्षसों की प्रवृत्ति होती है जी। और देवगण होते हैं वो पूजा पाठ पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, आस्था का विशेष केंद्र होता है, सबका भला हो, वो घर में सबके लिए सोचने वाले देवगण होते हैं। जो स्वयं अपने बारे में सिर्फ सोचे वो वैसे ही राक्षस गण है। मनुष्य गण होता है कि वो एक सिंपल तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को, जो उससे अच्छा हो सके किसी के लिए या स्वयं के लिए, हर काम को सोच समझ के करना कि इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए। ये विशेषताएं, चारित्रिक विशेषताएं गणों में होती हैं जी। और इससे मनुष्य गण आप समझ सकते हैं। एक तो ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से गण का है। अगर डेट ऑफ बर्थ कई लोगों की नहीं पता, नहीं बताते कई लोग, तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उसका व्यवहार क्या है। अगर उसकी आवाज, मनुष्य गण की एक खासियत होती है कि वो बहुत तेज नहीं बोलता, बात में अग्रेसिव नहीं होता। देवगण बहुत ही मधुर बोलना पसंद करते हैं कि आवाज हमेशा मधुर होती है, और वो जब भी बात करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे। अगर कोई बीच में जबरदस्ती बोल ले, बात पे नहीं मेरी सुनो, नहीं मेरी सुनो, ऐसा कहने लगे, तो आपको वहां पे समझ लेना चाहिए ये राक्षस गण का है और मैं इससे विवाद में ना फंसूं। तो जो करैक्टर लेके आप पैदा हुए हैं, जो ऑरा लेके आप पैदा हुए हैं, जो प्रारब्ध का मतलब होता है पिछले जन्म का, वो लेके पैदा हुए हैं, वो तो आपने भोगने हैं और वो ही आपने काटने हैं। हाँ, हम अपने मानसिक स्तर को ऊपर या नीचे प्रार्थना द्वारा बढ़ाते हैं। मुश्किलें वही रहेंगी, चीजें वही रहेंगी। आपका स्तर बढ़ता है मंत्रों द्वारा, आपका स्तर बढ़ता है प्रार्थना द्वारा। और प्रार्थना, मंत्र, ये सब एक वैदिक सिस्टम होता है। इसको सही तरीके से जानने के लिए हम किसकी आराधना करें, कौन हमारी सुनेगा, ये भी आपकी कुंडली ही बताती है। आसानी से लोग ये जान सकते हैं कि हम किसकी पूजा करें जो हमें फलित होगी। तो
नेचर में चेंजेस तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आप ये जानते हैं कि आप राक्षस प्रवृत्ति के हैं और आपका गण राक्षस निकला है, तो आप तामसी चीजों से दूर रहें, तो कुछ 25-30% आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। जितनी भी तामस से रिलेटेड चीजें हैं उनको आपको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी उस एनर्जी में थोड़ी सी कमी आएगी। मनुष्य गण है तो वो देवगण बनने की कोशिश करें, और देवगण है तो आराधना पे लगे रहें। अपनी आराधना से वो देवगण वाले सारे कैरेक्टर आपके अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो सुना आपने कि कैसे आप अपनी कुंडली खुद देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आखिर आप कौन से गण के हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जल्दी फिर मिलेंगे किस्मत कनेक्शन के नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।